इमरान अब्बास और नीला मुरे का नया ड्रामा जो कि यूट्यूब पर आने रो रहा है मैशर के नाम से। इसकी कहानी काफ़ी मुनफरिद और दिलफरेब सी लग रही है। आइए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड में ये दिखाया गया है कि एमा की मदर अपने मुलाजमा के पास खड़ी होती है और बताती है कि आधे घंटे में तमाम मेहमान आने वाले हैं, तैयारी में कोई कमी न रह जाए। जिस पर मुलाजमा कहती है कि बाजी आप फिक्र न करें, तमाम तैयारियाँ आपकी शान के मुताबिक होंगी। इस इंटर में वो देखती है कि एमा कहीं बाहर जा रही होती है, जिस पर एमा से पूछने पर एमा बताती है कि फूसे के घर जा रही हो, कपड़े वगैरह देने थे। जिस पर उसकी मदर कहती है कि कभी घर पे भी रह जाया करो, आज तुम्हारा घर पे रहना जरूरी है। जिस पर एमा कहती है कि फिक्र न करें, आधे घंटे में आ जाऊंगी। इस पर उसकी मदर खामोश हो जाती है। मानी अपने रूम में बैठा होता है, अंदर में डोर पर नॉक की आवाज़ आती है। मानी कहता है कि आ जाओ। एमा अंदर कमरे में आ जाती है। एमा को देखकर मानी खुश हो जाता है। एमा कहती है कि मानी मैं तुम्हारे कल वाले सवाल का जवाब देने आई हूँ। फिर उसको गुड़िया देती है। कहती है कि मानी तो बचपन में मेरे पास ये गुड़िया छोड़ाए थे, हालांकि ना पहले इसका कोई काम था ना आज कोई काम है। जो रिश्ते कभी बने नहीं वो आइंदा भी नहीं बनेंगे। जिस पर मानी उदास हो जाता है। जिस पर एमा कहते हैं चलो ठीक है बैठो तो सही। फिर दोनों बैठ जाती है। एमा कहती है कि देखो मानी, मैं तुम्हें हमेशा बचपन से बेघर दोस्त के ऐसे जानती आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आइंदा भी तुम कभी गर्ज का रिश्ता लाकर दोस्ती को खराब नहीं करोगे। देखो पहले ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नाराजगियाँ चल रही हैं और अभी काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं चाचू की वजह से। मैं जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ कर सकती हो, नाराज़गियाँ ख़त्म कर सकती हो। अभी मुझे देर हो रही है, अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही हो, मैं घर जा रही हूँ। ये कहकर वो चली जाती है। एमा अपने मुलाजमा के पास खड़ी होती है। उसकी मुलाजमा उसके कपड़े लेकर आती है, जिस पर मुलाजमा कहते हैं कि हाय बाजी कितना प्यारा सूट है, जब आप पहन लीजिएगा तो मुझे दे दीजिएगा, मैं अपने जेब में रख दूंगी। ये सुनकर एमा मुस्कुराती है और कहती है कि अच्छा तुम्हें बड़ा शौक है शादी करने का, ऐसा करो ये सूट तुम ही रख लो। फिर उसके बाद वो दूसरा कपड़ा अपने दिखाती है तो जिस पर मुलाजमा कहती है कि बाजी ये तो आपने पहले पहना हुआ है। जिस पर एमा कहती है कि ज़रूरी तो नहीं सबने पहना हुआ देखा हो, किसी की पसंद भी तो हो सकती है। जिस पर मुलाजमा कहती है कि बाजी पहनना आपने है, किसी की पसंद से क्या ताल्लुक। जिस पर एमा कहती है जाओ तुम नहीं समझोगी, जाकर मेरी सैंडल तैयार करो, मैं तैयारी करके आती हूँ। इतनी देर में मुलाजमा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद मानी को दिखाया जाता है। मानी जो कि एमा की बातों को सोच रहा होता है और काफ़ी दुखी हालत में बैठा होता है। इसके बाद अमीर अब्दुर्रहमान को दिखाया जाता है जो कि हवेली वापस आता है तो उसके ताया उसके इस्तकबाल करते हैं। अमीर अब्दुर्रहमान कहता है कि इतना इस्तकबाल करने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर ताया मुस्कुराते और कहते हैं कि भैया हमारे बेटे ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है, पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया है, तो ऐसा तो करना तो बनता था। तमाम मुलाजमीन भी आकर मीर अब्दुर्रहमान को मुबारकबाद देते हैं। इसके बाद ताया कहता है जाओ घर जाओ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। इसके बाद मेरा अब्दुर्रहमान जो होता है वो ताई के पास आ जाता है। मीर अपने ताई से मिलता है तो ताई कहते हैं कि अगर आपा जिंदा होती तो बहुत ज़्यादा खुश होती। इतने दिन में आयमा भी वहीं आ जाती है। आयमा कहती है कि तुम शायद मुझे ही ढूंढ रहे थे। जिस पर उसके हाथों में फूलों को देखकर मीर कहते हैं कि आज वो दिन आ ही गया कि तुम मुझे हार पहनाओ। जिस पर आयमा कहते हैं कि हाँ हार तो मैं तुम्हें पहनाऊंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे आगे गर्दन झुकाना पड़ेगी। जिस पर मीर कहते हैं कि नहीं गर्दन तो मैं नहीं झुकाऊंगा, अगर पहनाना तो ऐसे पहना दो। आयमा भी जिद करती है, दोनों ऐसे खड़े रहते हैं। तंग आकर ताई के कहने पर मीर गर्दन झुका देता है। आयमा उसको हार पहना देती है। जिसके बाद आयमा वहाँ से चली जाती है। ताई कहते हैं कि मीर तुम थके हो, जाकर कमरे में रेस्ट करो और चेंज करो, शाम को मिलते हैं। मेलाद की महफिल सज चुकी होती है और आयमा अपने ब्यूटीफुल वॉइस में नाच पढ़ रही होती है। आयमा की आवाज़ सुनकर मीर भी वहीं खिंचाता है। अभी वो इधर उधर देख रहा होता है कि उसकी नज़र फौजिया में पड़ती है। फौजी उसको देखकर कहते हैं मीर सब यहाँ क्या कर रही हैं। जिस पर मीर कहते हैं कि मैं अपनी अम्मा को देखने की कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ बैठी हैं। जिस पर फौजी कहते हैं कि मुझे पता है कि आप झूठ बोल रही हैं, आप मुझे देखने के लिए आए थे। जिस पर मीर कहते हैं कि मैं आपको क्यों देखूंगा। जिस पर फौजी कहते हैं कि आप मुझे शुक्रिया करने के लिए आए थे, जो मैंने आपको बेडशीट गिफ्ट की थी, जो पहले आपने हाथ से बुनी थी। जिस पर मीर कहते हैं ओह अच्छा, मैं तो भूल ही गया, मैं तो वाकई आपको शुक्रिया करना चाहता था। जिस पर फौजी कहते हैं कि आप मुझे किस तरह शुक्रिया कहेंगे, फवाद खान की तरह या इमरान अब्बास की तरह। जिस पर मीर जवाब देता है कि पहले तुम अपनी आंखें बंद करो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मैं किस तरह तुम्हें देता हूँ या अपने स्टाइल में देता हूँ। मीर फौजी अपनी आंखें बंद करती है तो मीर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। जब वह अपने 10 तक गिनती है तो उसकी जगह पर मुलाजमा खड़ी होती है। मुलाजमा को देखकर फौजी घबरा जाती है और कहती है कहाँ गया मेरा फवाद खान और इमरान अब्बास, अभी तो यहीं खड़ा था। जिस पर मुलाजमा कहते हैं कि बाजी आप कौन सा सिपारा पढ़ रही हैं। मेरी अम्मा कहती है कि अगर कुआं लड़कियां ज़्यादा पान टान कर रहे हैं तो जिन्नात उन पर हमला कर देते हैं। मुझे लगता है कि आपको अपने आप पर दम कराना चाहिए। यह सुनकर फौजी वहाँ से पैर पटकते हुए चली जाती है। शाह साहब अपने ज़मीनों को कारोबार का तफसीलात देख रही होती हैं। एमा भी चाय लेकर वहीं आ जाती है। एमा को देखकर उसके वाले साहब मुस्कुराते और कहते हैं कि ओह हमारी बेटी भी यहीं आ गई। जिस पर एमा कहती है कि अब्बा आपको काम करते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं चाहती हूँ कि मैं ये काम खुद करूँ। जिस पर शाह साहब कहते हैं कि बेटा 2-2-5 करना, ज़मीनों के कारोबार देखना और दुकानों का किराया लेना ये लड़कियों को जेब नहीं देता, ये तो लड़कों का काम होता है बेटों का। अब मीर साहब वापस आ गए हैं, उम्मीद करता हूँ कि यह काम खुद संभालेंगे। जिस पर एमा कहती है कि अब्बा अगर
अगर ऐसा हुआ हो, अगर अमीर आपकी तवक्को पर पूरा न उतर सका तो फिर क्या होगा। जिस पर शाह साहब परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली और अल्लाह करेगा आगे भी ऐसा नहीं होगा। जिस पर अम्मा खामोश हो जाती है। मीर आइमा और शाह साहब के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मीर कहते हैं काफ़ी दिन हो गए चाचा जी और मानी नज़र नहीं आ रहा, हाल उन्हें आना चाहिए था। जिस पर शाह साहब कहते हैं कि फंस गए होंगे। इस पर आइमा कहती है अगर मानी तुमसे मिलने के लिए नहीं आया तो तुम चले जाओ उससे मिलने के लिए। इस पर मीर कहता है चलो ठीक है ओके हो गया, तुम शाम को तैयार रहना, दोनों इकट्ठे चलेंगे। इस पर शाह साहब कहते हैं कि मिलने के लिए तुम जाने की कोई ज़रूरत नहीं गिलानी को, अगर उसने आना होगा तो खुद यहीं आ जाएगा। जिस पर मीर कहते हैं कि चाचा जी मैंने आपके लिए नया चेस बोर्ड लेकर आया हूँ, पुराने वालों को आप रिटायर कर दीजिए, उसका बोर्ड टूटने वाला है। इस पर शाह साहब कहते हैं कि मैंने दोस्तों के साथ बैठकर चेस खेलना बंद कर दी है। गिलानी वैसे खिलाड़ी तो कमज़ोर है लेकिन सजी सजाई भी साथ उलटना उसकी पुरानी आदत है। ये कहकर वो वहाँ से वो चले जाते हैं। मीर आयमा से पूछता है कि कुछ हुआ है मेरे पीछे। जिस पर आयमा खामोश हो जाती है। उसकी खामोशी को देखकर मीर सोचता है कुछ भूल हुआ है जिसको दोनों छुपा रहे हैं। आयमा और मीर कार्ड्स खेल रहे होते हैं। आयमा कहते हैं चलो ठीक है, कराची जाने का एक फ़ायदा यह तो हुआ कि तुम्हें चाल चलनी आ गई। जिस पर मीर जवाब देता है कि जब ज़िंदगी हर लम्हे एक नई जंग हो तो चाल चलनी आ ही जाती है। देखो जैसे तुम हर वक्त लूज़र लूज़र कहती थी, आज तुम्हारे सामने अचीवर बनकर खड़ा है। जिस पर आयमा कहती है कि ओहो तुम्हें इतनी छोटी सी बात अभी तक याद है, वो तो तुम्हें शरारत वाले लहजे में मैं कहती थी, तो हाँ इसका मतलब ये तो नहीं था कि तुम नालायक थे। हाँ अलबत्ता मैं लायक ज़रूर थी। जितनी देर में फौजी भी वहीं आ जाती है। फौजी कहती है कि आयमा तुम यहाँ कार्ड्स खेल रही हो, देखो हमारे रिजल्ट आ चुका है। मीर अब्दुलरहमान को कहती है कि मेरे साहब वो आप तो मैंने देखा ही नहीं, क्या हाल है आपका। एमा उसको वहां से लेकर चली जाती है। गिलानी साहब और मानी अपने हवेली में बैठे होते हैं। उनके पास चंद आदमी आए हुए होती हैं। गिलानी कहते हैं कि वाली मोहब्बत तुमने हमारा दिल खुश कर दिया, बहुत अच्छा किया तुमने पानी बंद कर दिया। देखो लड़ाई में हमेशा वही जीता जो पहले थप्पड़ मारता है। ये बात सुनकर मानी कहते हैं कि अब्बा हजूर मैं आपकी इस बात से इतफाक नहीं करता, कुछ मसले मसाइल ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग के साथ लड़े जाते हैं। जिस पर गिलानी साहब कहते हैं देखो लड़ाई में हमेशा ताकत ही काम आती है, जो दिल से काम लेता है उसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं और जो दिमाग से काम लेता है उसको लोग बुज़दिल कहते हैं। जिस पर मानी कहते हैं कि अब्बा हजूर आपने ये खेल खलियान अगर मेरे हवाले कर दिए हैं तो अच्छा होगा कि ये तमाम फैसले मुझे भी करने दें। जिस पर गिलानी साहब खामोश हो जाते हैं। मानी वली मोहम्मद से कहते हैं कि वली मोहम्मद आइंदा के बाद जो भी मसला हो तुमने पानी बंद नहीं करना, बल्कि आकर सीधा आकर मुझे बताना है, वरना चौधरी तुमने नहीं बन जाना। मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। अब तुम सब लोग जा सकते हो। ये लोग इस पर तमाम लोग चले जाते हैं। आयमा और फौजिया अखबार में गज़ट को देखती है तो फौजिया का नंबर मिल जाता है। जिस पर फौजिया काफ़ी खुश होती है। आयमा उसे मुबारकबाद देती है। इतनी देर में अब्दुलरहमान भी वहीं आ जाता है। वो भी फौजिया को मुबारकबाद देते हैं, कहते हैं कि वाह फौजिया आपने तो ग्रेजुएशन कर लिया। लेकिन आयमा का नाम कहीं भी अखबार में नहीं लिखा हुआ होता, जिस पर आयमा काफ़ी परेशान हो जाती है। फौजिया कहते हैं कि आयमा बच्चा परेशान ना हो, क्या फर्स्ट नहीं तो सेकंड में हो जाएगी। लेकिन आयमा कहती है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सेकंड हूँ, मेरा नाम कहीं ना कहीं फर्स्ट में होगा, कोई ना कोई गड़बड़ लाजमी है। मानी कहता है अच्छा अब मैं चलता हूँ। जिस वक्त गिलानी साहब कहते हैं कि नूर महल भी जाओगे। जिस पर मानी कहता है कि हाँ जाऊँगा, अब्दुलरहमान आगे उसे मिलने के लिए जाना है। मैं तो कहता हूँ कि आप भी मेरे साथ चले, ताल्लुकात बहाल करने का अच्छा मौका है। जिस पर गिलानी साहब कहते हैं कि नहीं अगर एक दफ़ा ताल्लुकात ख़त्म हो जाएँ उन्हें दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। अगर दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाए तो दरमियान में जो लकीर बनती है वो इतनी बदनुमा होती है कि कराहियत आती है। जिस पर मानी खामोश हो जाता है। गिलानी कहते हैं कि जाने से पहले मुझे पार्टी दफ्तर छोड़ देना, इलेक्शन आने वाले हैं, हमें हर हाल में इस इलेक्शन में फतह हासिल करनी है। इस पर मानी कहता है चलो ठीक है जैसे आपकी मर्जी। इसके बाद फौजिया और आयमा को दिखाया गया है। आयमा जो कि काफ़ी परेशान होती है, अखबार में बार बार अपना नाम देखती लेकिन उसे कहीं अपना रोल नंबर नजर नहीं आता। जिस पर तंग आकर मीर अब्दुलरहमान तंज करता है, कहता है कि हो जाता है तो तुम फेल हो गई हूँ। जिस पर फौजी भी परेशान हो जाती है। आयमा कहती है ऐसा नहीं हो नहीं सकता, मैं फेल कभी हो ही नहीं सकती। इतनी देर में दोनों परेशान होती हैं कि जाते हुए टीवी पे गुजरती हैं तो टीवी में आवाज़ आ रही होती है कि दफ़ा फेडरल बोर्ड में जो कामयाब हुई हैं वो दफ़ा दोबारा लड़कियों ने मैदान मार लिया है। लड़कियों का नाम सुनकर दोनों लड़कियां वहीं रुक जाती हैं। फर्स्ट पोजीशन जो होती है वो सईदा अहमद गफ़ार के नाम होती है। आमा ये सुनकर खुशी से चलाती है और फौजिया उसके गले लग जाती है। जब मीर अब्दुलरहमान उसकी आवाज़ सुनता है तो उसका मुंह लटक जाता है और काफ़ी देर उदास रहने के बाद अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे में बैठा होता है कि मुलज़मा आकर बताती है कि मनी भाई आए हैं आपसे मिलने के लिए। मीर अब्दुलरहमान कहता है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, जाकर से कह दो कि मीर साहब अभी सो रहे हैं, बाद में आ जाना। मुलज़मा मानी के पास चली जाती है और कहती है कि मानी भाई मीर साहब तो अभी सो रहे हैं, मैं को बता दूं। जिस पर मानी कहते हैं कि नहीं मैं मीर से मिलने के लिए आया हुआ था, अब वो उठ जाए तो उसे बता देने का मानी आया था। ये कहकर मानी वहां से चला जाता है।
मानी अपने फादर गिलानी साहब से मिलकर पार्टी ऑफिस के मुख्तलिफ दौरे करता है, लोगों से मिलता है, उनकी शिकायत को सुनता है और उनको हल करने की कोशिश करता है। गिलानी साहब जो कि इस इलेक्शन पर काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं और उससे हर हाल में फतह हासिल करना चाहते हैं। इसके बाद मीर अब्दुर्रहमान को दिखाया गया है जो कि ऐमा के टॉप आने पर काफ़ी दुखी है और अपने कमरे में खड़ा होता है, लेकिन काफ़ी दुखी हालत में खड़ा होता है और ऐमा के टॉप होने की खबर अभी तक उसको शौक बनकर गुजरी है। इसके बाद ऐमा को दिखाया गया है जो कि अपने फादर के रूम में बैठी होती है अपनी मदर के साथ। ऐमा कहती है कि अम्मी मुझे अब जश्न चाहिए जो मैंने टॉप किया है, जिस पर उसकी मदर कहती है कि माशाल्लाह जब से अब्दुर्रहमान वापस आया है घर में खुशियों ने दोबारा डेरा डाल दिया है। जिस पर ऐमा नाराज़ होती है और कहती है कि अम्मी आप क्या कहना चाहती है कि मेरी कामयाबी जो है अब्दुर्रहमान के कदमों की वजह से है, मेरे इसमें कोई मेहनत शामिल नहीं। जिस पर उसके फादर हंसती हैं। उसकी मदर कहती है कि हाँ जश्न तो होगा लेकिन तुम्हारी शादी का। जिस पर ऐमा कहती है कि अम्मी शादी तो हर लड़की करती लेकिन टॉप तो कोई नहीं कर सकती। जिस पर उसकी मदर कहती है कि भाई जश्न वगैरह करना है तो अपने फादर से पूछ लो। जिस पर ऐमा मजीद नाराज़ होती है और कहती है कि आपने अब्दुर्रहमान से तो कुछ नहीं पूछा था। जिस पर उसके वालिद कहते हैं कि बेटा कैसी बातें कर रही हो, मैं हैरान हूँ तुम जैसी समझदार लड़की कैसे बातें कर सकती है ऐसे। तुम जानती हो कि लड़का और लड़की की जो मोहब्बत होती है वो मुख्तलिफ अंदाज में होती है। लड़का जो है अब्दुर्रहमान उस घर का वारिस है, उसकी घर की नस्ल जो है उसी से चलनी है, इस वजह से उसको थोड़ी सी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बाकी हम तुमसे भी इतनी मोहब्बत करती हैं जैसे अब्दुर्रहमान से करते हैं। वो बिन माँ बाप का बच्चा है, यतीम है, लेकिन हमने उसे कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया। अब्दुर्रहमान जो कि ताए के कमरे की तरफ जा रहा होता है उनकी बातें सुनकर वहीं खड़ा हो जाते हैं। फिर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। जुड़े रहिए अगले सीन के जाने के लिए हमारे साथ, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी आपके पास आसानी से आ सके। शुक्रिया।